आज की प्रश्नावली है 4.1 द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग जानेंगे इसके पूरे सॉल्यूशन के बारे में। पहला प्रश्न आपका है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x+x-3। तो देखिए इसको पहले हल करेंगे क्या, a² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी के अनुसार हम लोग इसको तोड़ लिए हैं। यहाँ पे इक्वल टू है तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे हो गया x² प्लस 1, इसका 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 2x आएगा, यानी 2x इक्वल टू हो गया 2x माइनस 6। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर से, पक्षांतर का मतलब क्या होता है कि एक पक्ष को उठा के दूसरे पक्ष में ले जाना। जब हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो जो इसका साइन होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, यानी जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा और माइनस वाली चीज़ें प्लस में हो जाएंगी। तो यानी x² प्लस 1 प्लस 2x, ये तो यहाँ का है। अब इसको हम क्या करेंगे, उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो गया, ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, समान वाली चीज़ों को जोड़ लेंगे, यानी x² और प्लस, अब देखिए 2x प्लस में है और 2x क्या है माइनस में, तो इसको क्या करेंगे कट हो गया। अब बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बचा है और ये 6 बचा है, तो 1 और मतलब 1 और 6 मिल के कितना हो जाएगा 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या इसमें दिख रहा है कि यह पावर क्या दिख रहा है, द्विघात समीकरण, क्योंकि x के घात में 2 आया है तो अतः यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे क्या आया, हाँ कर सकते हैं। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि x² माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे x का करें, x² है तो x² हो गया माइनस 2x हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा जब भी इसमें करेंगे प्लस में तो क्या आता है माइनस आता है, यानी माइनस का गुणा अगर प्लस में किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है माइनस में आता है। अब देखिए इसका माइनस का इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा प्लस, यानी 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर से, पक्षांतर का मतलब होता है कि एक पक्ष से उठा के दूसरे तरफ में, तो इसको भी ले जाइए x² यहाँ माइनस 2x तो पहले से दिया है, इसको जब माइनस में दिया हुआ है उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6, और इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर 0। अब यहाँ देखिए x² और 2x माइनस में है, 2x यहाँ पे जब भी बराबर चिन्ह दिखेगा यानी दोनों चिन्ह माइनस में हो या दोनों चिन्ह प्लस में, उस कंडीशन में क्या किया जाता है चिन्ह को जोड़ा जाता है। यानी यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4x और ये क्या आया प्लस 6 बराबर 0। ये भी देखिए द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। यानी इसको कैसे जानते हैं, द्विघात का मतलब होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए इस रूप में है, सामने दिख रहा है, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है हाँ यानी सही है। चलिए तो अब हम इसके सवाल नंबर तीसरे की बात करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक ब्रैकेट में लिखा है x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है x प्लस 3। तो इसको भी हम लोग जांचते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं, तो x का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा x²। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा x, फिर माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x, फिर माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस ही आता है, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2 1 कम 2। अब इधर की बात करते हैं हम लोग। देखिए x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा x², फिर x का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले चिन्ह को देखेंगे, इसका भी चिन्ह प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस में है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा
3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस यक्स, और इसका फिर माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 एकम 3। अब देखिए हमें क्या करना है, एक तरफ सबको ले जाना है, तो यानी यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़ ले मतलब कि ये देखिए प्लस में चिन्ह दिया है और ये माइनस। जब भी विपरीत चिन्ह दिखेगा वो क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का। तो बड़ा यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x में से x को घटाएंगे तो क्या बचेगा x, चिन्ह हमेशा बड़ा, बड़ा मतलब इसका चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ क्या लगाएंगे माइनस। अब आया -2 बराबर। अभी देखिए इधर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा उल्टा चिन्ह होने पे चिन्ह को घटाया जाता है। अब घटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 में से 1 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा 2x। जैसा बताया गया है कि हमेशा चिन्ह बड़े वाले नंबर का, अगर बड़ा माइनस है तो बड़ा माइनस का चिन्ह लगेगा, और प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया -3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे पक्ष को उधर ले जाएंगे, उधर पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर से। जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ पे -x² -2, ये तो पहले से था, इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा। यह भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x, यह भी उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। अब चूंकि देखिए x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस। जब भी अपोजिट दिखेगा और बराबर बराबर है तो क्या हो गया x से x कट गया। अब क्या करेंगे, देखिए -x और यहाँ 2x, तो 2x में से 1x क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है, तो जब भी समान चिन्ह होगा वो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का, बड़ा कौन, दोनों में समान है तो कोई भी चिन्ह लगा लीजिए माइनस। अब यहाँ पे क्या आया 2 यहाँ लिखा हुआ है और +3 यहाँ, तो 3 यहाँ प्लस में है 2 माइनस में, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा +1 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी x के पावर 2 नहीं आया, यानी ax² + bx + c बराबर 0, यानी जो यहाँ पे x के पावर 2 दिख रहा है इस समीकरण में x के पावर 2 नहीं दिख रहा है, तो अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या यहाँ पे x - 3 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया 2x + 1 बराबर x ब्रैकेट में x + 5, ये क्वेश्चन, इसको भी हम लोग जांच करते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का इसमें x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x², और इसका इसमें आएगा तो क्या आएगा +2, सॉरी देखिए x का इसमें गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो +x आ जाएगा, क्योंकि x का 1 में गुणा करने पर x ही आएगा। अब देखिए माइनस आ गया, माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 दूना 6x, और यहाँ पे माइनस का इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा 3 एकम 3। अब देखिए x का यहाँ पे क्या है, x में x का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² + 5x। अब क्या करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर से जैसे ही हम लोग पक्षांतर करेंगे ये पूरा पक्ष उधर चला जाएगा और चिन्ह हमेशा अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, तो ये उधर जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x²। इसको एक बार देख लेते हैं कि यहाँ इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो घटा लेंगे, यानी 6 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5x आएगा, चिन्ह हमेशा बड़ा, बड़ा कौन है ये इसका चिन्ह, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, यहाँ पे 3, और ये वाला चीज उधर जाएगा तो देखिए प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x², और वो यहाँ पे होगा प्लस होगा तो भी क्या हो जाएगा -5x बराबर 0। अब हम लोग क्या देखेंगे कि 2x यहाँ पे ये चीज को एक बार यहाँ पे स्क्वायर है और एक स्क्वायर यहाँ है, तो इसमें क्या देखना है हमें कि यह 2 बार लिखा हुआ है, a 1 बार लिखा हुआ है, a प्लस है और a माइनस, तो 2 में से 1 को घटा लेंगे क्या बचेगा x², और यहाँ पे देखिए -5, दूसरे में यहाँ पे क्या देखेंगे ये -5x है, यहाँ भी -5x, तो माइनस और माइनस दोनों है,
तो जब समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ा जाता है, यानी क्या हो जाएगा माइनस 5 5 10 एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया -3 बराबर 0। यह भी चूंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर इससे तुलना किया जाए तो क्या पता चल रहा है कि x² इसमें भी है, x² यहाँ भी है, तो क्या कहेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए तो अब देखते हैं पांचवें सवाल के बारे में। यानी यहाँ भी क्या लिखा है पांचवा 2x - 1 और यहाँ पे क्या है x - 3 बराबर क्या लिखा है, एक ब्रैकेट में लिखा है x + 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा है x - 1। तो यहाँ हम भी वही काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं कि इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, x का गुणा करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, x और x मिलके क्या हो जाएगा x², क्योंकि गुणा किया जा रहा है। और फिर इस नंबर का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 6 x, चिन्ह माइनस का, यहाँ पे माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा -x, इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, माइनस का गुणा अगर माइनस में किया जाता है तो प्लस होता है, और प्लस का गुणा माइनस में किया जाता है तो माइनस आता है। तो अब वही काम यहाँ देखिए, x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा -x आ जाएगा, फिर इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5x, और इसका करेंगे तो -5। ठीक है, अब इसको भी पहले जोड़ लीजिए 2x², और देखिए यहाँ पे क्या है दोनों चिन्ह बराबर हैं, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ पे +3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x², और ये अपोजिट चिन्ह यानी इसका प्लस है इसका माइनस, तो जब भी उल्टा चिन्ह दिखा जाता है तो क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो 5 में से अगर 1 को घटाया जाए तो क्या आएगा 4x, चिन्ह हमेशा बड़ा, तो बड़ा आपका चिन्ह प्लस था तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे क्या गया -5। अब देखिए इसको क्या करेंगे, वही पक्षांतर से जैसे पक्षांतर करेंगे तो इसका सारा चिन्ह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ का पहले लिख ले रहे हैं हम लोग 2x² - 7x + 3। अब देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x², और वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -4x, इसका साइन क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या आया 2x² में से एक को x, यहाँ पे 2x², यहाँ x², दोनों का चिन्ह क्या है उल्टा, तो घटा लेंगे, 2x में से एक x को हटाएंगे क्या बचेगा x², और यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 4x, 7 और 4 ये 7, तो ये दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है, तो जोड़ लेंगे 7 4 11x हो जाएगा, और यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये देखिए यह भी क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके पावर क्या आ गया 2। चलिए तो अब इसमें देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 6वां क्वेश्चन पे, x² + 3x + 1 बराबर x - 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑलरेडी दिया है तो इसको लिख ही देंगे x² + 3x + 1, यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² + b² - 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी बेस पे इसको हम लोग क्या करेंगे विस्तार करेंगे, यानी तोड़ेंगे इसको, तो a² मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, b मतलब दूसरा नंबर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या आएगा -2ab, 2 लिखेंगे, a मतलब यहाँ x, b मतलब क्या हो गया इसका नंबर। अब देखिए इसको हम लोग हल कर, यहाँ पे तो जो है वैसे लिखेंगे +1, यहाँ पे देखिए x² हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूना 4x, यानी यहाँ भी हो गया 4x। अब क्या करेंगे पक्षांतर, क्या करेंगे पक्षांतर से, पक्षांतर का मतलब क्या है इस चीज़ को उधर ले जाएंगे, तो यानी यहाँ हो गया x² + 3x + 1, ये वाला उधर जाएगा तो -x² -4 और +4x बराबर 0, क्योंकि ये चीज़ माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो गया। अब देखिए x² यहाँ दिया है और x² यहाँ, इसका चिन्ह क्या है प्लस है, इसका चिन्ह माइनस, ये क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा
3x और यहाँ पे 4x, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस दिख रहा है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस दिख रहा है। 3 और 4 मिलके क्या हो जाएगा, 7x, और 1 यहाँ पे और ये इसका 4, तो यानी इसका चिन्ह प्लस में है, इसका माइनस में, तो क्या आएगा -3 बराबर 0। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, इसके बराबर यहाँ पे x² वाला चीज इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए तो इस क्रम में अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि x + 2 का होल क्यूब बराबर क्या लिखा है, 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो अब देखिए हमें क्या है कि यहाँ पे a + b का होल क्यूब पता होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले के बेस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, a, इसको समझ लेते हैं हम लोग a, इसको समझ लेते हैं b। तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब, देखिए फार्मूले में क्या है, b का क्यूब, तो यानी यहाँ पे b मतलब 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस फार्मूले में क्या है 3ab, तो यहाँ 3 लिखेंगे, a का मतलब x है और b का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है a + b, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a के जगह पे क्या है x + 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब इधर वाले नंबर का इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यानी 2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2x⁻3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x। अब देखिए x का क्यूब करेंगे तो x का क्यूब आ गया, और इसमें करेंगे 2 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8, क्या आएगा 8। यहाँ हम लोग लिखेंगे 8 प्लस यहाँ पे 2 3 6x ब्रैकेट में हो गया x + 2 = 2x³ + -2x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x के खाते 3 प्लस 8 और यहाँ पे 6 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 6x² और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूना 12x बराबर यहाँ पे 2x के खाते 3 और -2x। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर, क्या होगा पक्षांतर से, तो यानी x का क्यूब हो गया यहाँ पे और प्लस यहाँ पे 8 है ही, 6x² है प्लस 12x, ये वाला चीज प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2x का क्यूब और यहाँ पे प्लस 2x बराबर 0। अब देखिए x³ यहाँ पे है और x³ यहाँ पे है, तो इसका चिन्ह प्लस इसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो यानी क्या आ गया -x⁻3, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, चिन्ह हमेशा बड़ा वाला, बड़ा जैसे ये है तो इसका चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब क्या आया, x² को देखते हैं हम लोग, 6x² यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद x वाले को देखते हैं, x कहाँ है, यहाँ 12x यहाँ है, 2x यहाँ, 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया। अब क्या बचा a8 + 8 बराबर 0। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ गई 3, अधिकतम घात कितना हो गया 3। जब घात में पाठ का नाम है द्विघात समीकरण, तो द्विघात का मतलब क्या होना चाहिए, ax² + bx + c बराबर 0। तो इसका अधिकतम घात कितना था 2 था और यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या आया है, अधिकतम घात 3 है, ठीक है ना। चलिए तो अब अगले क्रम में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि x³ - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। तो हम लोग इसको देख के केवल अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको सबसे पहले हल करिए आप लोग। तो हल करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, x³ - 4x² - x + 1, ये तो ऑलरेडी हल किया हुआ है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, क्या, a - b का होल क्यूब। देखिए a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, ये होता है फार्मूला।
तो इसी बेस पे इसको रखना है ए क्यूब, इसको हम लोग ए समझ लेते हैं, इसको बी समझ लेते हैं। तो यानी ए का क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस क्या होता है 3ab, ए मतलब कि यहाँ पे जो नंबर दिया है ए हो गया, बी मतलब 2 हो गया। फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी मतलब ए की जगह पे एक्स, बी की जगह पे ये। अब देखिए यहाँ तो सेम टू सेम इसको उतार देते हैं हम लोग, क्योंकि इसको हल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया एक्स क्यूब आ गया, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 2 का गुणा 3 बार, 2 3 6 एक्स, और यहाँ पे एक्स माइनस 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, एक्स क्यूब आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x², फिर माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 6 दूना 12x, और यहाँ पे जो नंबर दिया है उसको तो रखेंगे ही। अब देखिए चूंकि यहाँ पे भी x के क्यूब आया है, यहाँ भी x क्यूब, तो ये चाहें तो ऐसे भी काट सकते हैं हम लोग, क्योंकि समान चिन्ह बराबर के इधर जो भी नंबर अगर काटेंगे हम लोग तो एक चीज को विशेष ध्यान देंगे कि चिन्ह हमेशा समान होना चाहिए, यानी इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह प्लस है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। तो बचा क्या, यानी माइनस 4x² हो गया, यहाँ पे x हो गया प्लस 1, इसको क्या कर रहे हैं पक्षांतर, इसको क्या करेंगे पक्षांतर, तो ये वाली चीज उधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस वाली है तो प्लस 8 हो जाएगी, और ये वाला हो जाएगा क्या प्लस 6x², और यहाँ पे माइनस 12x बराबर 0। अब हम लोग देखेंगे इसको एक क्रम में रख लेते हैं कि 4x² यहाँ है 6x², लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है, यहाँ पे चिन्ह प्लस है, तो हमें क्या करना होता है कि प्लस और माइनस देखने पर विपरीत होने पे घटाया जाता है। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2x² आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ा, बड़ा मतलब कौन है प्लस, क्योंकि ये 6 है तो इसका चिन्ह आप यहाँ लगा सकते हैं। और उसके बाद क्या आया, अब x वाले को देखिए x कहाँ है, एक बार x यहाँ लिखा हुआ है और एक आया यहाँ पे, तो यहाँ भी चिन्ह माइनस है, यहाँ भी चिन्ह माइनस है, तो ये माइनस और माइनस जब चिन्ह रहेगा तो जोड़ लिया जाएगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब संख्या की बात करेंगे हम लोग, तो 8 यहाँ लिखा है, 1 यहाँ, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। तो ये देखिए इसका अधिकतम घात कितना आ गया 2, तो यह क्या लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है, हाँ यह है द्विघात समीकरण। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो जैसा प्रश्न दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल की लंबाई जो कि मीटर में दी गई है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को प्रश्न में क्या दे दिया गया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, और इसमें मान लेते हैं हम लोग कि माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर हो गया, और लंबाई जैसा कि दिया इसमें कि 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई क्या है x मीटर है, इसमें 2 गुने से 1 अधिक हो गया, ये हो गई लंबाई। अब इसमें दिया क्या है, दिया है क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल क्या दिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया है, और लंबाई क्या दिया है 2x प्लस 1, जो जैसा कि हम लोग माने हैं, और चौड़ाई को क्या माने हम लोग x। अब इसको गुणा करिए, x का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा 2x², इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा x, और यहाँ पे 528 है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब ये जो है समीकरण किस रूप में हो गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया।
अब हम लोग जैसा कि दिया गया है इसमें कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम लोग लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। चलिए, तो ये हम लोग क्या मिल गया, व्यापक समीकरण मिल गया। अब व्यापक समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल, जैसा द्विघात समीकरण है, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको व्यापक समीकरण यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इससे क्या कर देते हैं, तुलना कर दे रहे हैं। तुलना करने पे क्या मिल रहा है, अब देखिए a इक्वल टू क्या मिल रहा है, इसके बगल में क्या मिल रहा है a, यहाँ पे x और यहाँ पे a बराबर क्या हो गया 2, और b मतलब क्या हो गया 1 मिल गया आपको, और c मतलब क्या निकल गया यहाँ पे -528। तो देखिए अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि से अगर हम हल करेंगे तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या है फार्मूला कि a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस बी। यहाँ पे a का मान कितना है 2 आया हुआ है, और c का मान कितना आया है 528 माइनस में, और ये b का मान क्या आया है 1। तो अब देखिए हमें इस b वाले नंबर यानी इस नंबर को ऐसा एडजस्ट करना होता है कि गुणा करने पर जो है इसका गुणा करेंगे 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 2 5 6 10, यानी ऐसा दो नंबर सर्च करना होता है जिसका गुणा करने पर 1056 आए और घटाने पर 1। अब कैसे पता करते हैं कि घटाया जाता है कि अगर यहाँ पे a और c इन दोनों में से कोई भी अगर चीज माइनस में आया है, यानी यहाँ पे माइनस हो या फिर यहाँ पे माइनस में हो, तो ब्रैकेट में क्या करेंगे घटाने पर आएगा। तो यहाँ पे जैसे 2x² लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस ब्रैकेट बनाएंगे, फिर x 528 बराबर 0। तो अब हमें इसको ऐसे दो नंबर को एडजस्ट करना है जिसको हम लोग क्या कर सकें कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए 156 और घटाने पर कितना आना चाहिए 1। इसको हम लोग निकालते हैं एलसीएम, 2 से कट करेंगे, 2 5 6 10 और 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 2 8 16 हो जाएगा, 2 8 16। इसको 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 छके 12 और 2 चौके 8। इन 2 करेंगे, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 छके 12 हो जाएगा और 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 33 आ जाएगा, फिर 2 इसको 3 से करेंगे 11 हो जाएगा, इसको करेंगे 11। तो अब हमें क्या मिल गया कि यानी ये जो गुणनखंड मिल रहे हैं, इन गुणनखंड को देख के क्या आइडिया लगाया जाएगा कि इन्हीं दोनों में से लेना पड़ेगा कि इसको कैसा एडजस्ट करें कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पे कितना आना चाहिए 556 और घटाने पर 1। तो इसको गुणा करेंगे क्या क्या आ जाएगा आपका, देखिए अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे एक नंबर मिल गया 32, और इन दोनों का एडजस्ट करेंगे क्या आएगा 33। तो देखिए 33 में और 32 अगर इसको घटा दिया जाए तो 1 मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1056। तो यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 33 माइनस 32। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 33x हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 32x हो जाएगा माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोई नंबर वैसा दिख नहीं रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा 33 बचेगा, और यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे। अब इस दूसरे वाले में कॉमन लेते समय सबसे बड़ी चीज ध्यान देना है आपको कि जैसे यहाँ पे पहले नंबर क्या है 2x, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे आप कि यहाँ पे 2 आए, तो जैसे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 2 आना चाहिए, तो इसमें क्या कॉमन लेंगे 16, कॉमन क्या हो गया 16 माइनस 16 कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा 2x, और यहाँ पे जैसे जो यहाँ नंबर है वो अपने आप यहाँ पे नंबर आता है 33। अब क्योंकि माइनस चिन्ह लिया गया तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखिए 2x माइनस 33 हो गया, यहाँ पे x माइनस 16 हो गया बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए यदि x 2x माइनस 33 बराबर क्या हो जाएगा 0, 2x बराबर क्या हो जाएगा 33, और x बराबर क्या हो जाएगा 33/2, और दूसरे नंबर पे क्या आएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, जो a क्या मिला है एक वास्तविक संख्या मिल रही है। देखिए x बराबर यहाँ पे 16 आ गया, तो चौड़ाई क्या निकल जाएगा आपका, x मतलब 16 मीटर हो जाएगा, और लंबाई क्या हो जाएगा 2
पूरे 16 प्लस 1, तो 16 दूनी 32, 16 दूना 32 हो जाएगा प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 33 मीटर। ये आपका लंबाई और एक आपका चौड़ाई निकल गया। चलिए तो अगले क्रम में हम लोग सवाल को देखते हैं। क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से जब तक समझेंगे नहीं हम लोग प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि कहा क्या है कि दो क्रमागत यानी कोई भी पूर्णांक होना चाहिए तो क्रम से होने चाहिए। तो माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक x हो गया और क्या करेंगे दूसरा क्रमागत धन पूर्णांक क्या हो जाएगा x प्लस 1। कोई भी धन पूर्णांक होगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, तो गुणनफल यही पहला पूर्णांक का गुणनफल यानी x हो गया और दूसरा क्या है x प्लस 1। इनका जो गुणनफल होगा वो क्या कर रहा है 306 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 306। तो देखिए x का गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पे करेंगे क्या हो जाएगा x, यहाँ पे 306 जो दिया ही है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं पक्षांतर कर ले रहे हैं यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब देखिए अगर द्विघात समीकरण के रूप में छोड़ना है तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर उनको ज्ञात करना है और हमें उनको ज्ञात करना है तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इनको द्विघात समीकरण की तरह हल करेंगे। तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 306। फिर वही बात आ गई कि कौन सा ऐसा नंबर हमको ढूंढे कि गुणा करने पर 306 आना चाहिए और घटाने पर क्या आना चाहिए 1। तो देखिए हम पहले ही बात किया गया इसके बारे में कि अगर चिन्ह a और c जो होते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक का चिन्ह अगर माइनस होता है तो ब्रैकेट में क्या करने पे आएगा घटाने पर आएगा, और ये दोनों प्लस में है तो जोड़ने पर आएगा। यानी a और c में कोई चिन्ह कोई भी ऋण होना चाहिए, ऋण मतलब माइनस होना चाहिए तब घटाने पर आएगा। अब देखिए 306 का गुणनखंड कर दीजिए, जैसे 2 से कट करेंगे 2 एकम 2, 2 5 6 10, 2 3 6। अब 2 से अब ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर इसको 3 से काट दीजिए 3 एकम 3, 3 7 21 और ये 17। अब देखिए हमको क्या करना है दो इसमें से ऐसे नंबर को एडजस्ट करना है जिसका गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जैसा फार्मूला में होता है a * c = प्लस माइनस b, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए आपका यहाँ पे गुणा करने पे 306 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो अब इसमें देखिए इसको अगर इन तीनों नंबर को ले लिया जाए 2 3 या 6 6 के 18, एक नंबर क्या मिल गया 18 और एक दूसरा क्या हो गया 17। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 18 में 17 का गुणा किया जाए तो यहाँ पे 306 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखना क्या है कि 18 लिख देना यहाँ पे 17। अब इसको हल कर लीजिए x स्क्वायर प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18x हो जाएगा, यहाँ पे 17x हो जाएगा, यहाँ 306 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या दिखा है x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x है तो 1x तो बाहर चला गया, 1x यहाँ से बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा 18 क्योंकि x इसका बाहर चला गया। यहाँ पे 17 कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे क्योंकि आपको बार बार बताया जाता है कि यहाँ पे जो पहले ब्रैकेट में जो पहला अक्षर आता है उसी जैसा यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 17 है, 17 को बाहर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, चूंकि माइनस बाहर गया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 18 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 18 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस 17 बराबर 0। तो यदि x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर 17 आएगा, या तो क्या कर सकते हैं इसको 0 दिखाएंगे हम लोग,
x प्लस 18 बराबर 0। x बराबर क्या आएगा -18। क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है धन पूर्णांक, तो जब धन पूर्णांक दिया गया है तो हमें ये जो x का मान क्या आ गया है ऋण में आ गया है, तो इस नंबर को क्या करेंगे अग्राह्य कर देंगे। अग्राह्य मतलब कि ऋण चिन्ह को छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे क्योंकि धन पूर्णांक होता है तो धन वाले को लेंगे। तो यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई 18। तो पहला पूर्णांक क्या मिल गया आपको देखेंगे तो x बराबर क्या आ गया 17। दूसरा क्या पूर्णांक मिल जाएगा 17 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 18। ये पूर्णांक a और ये पूर्णांक a दोनों पूर्णांक मिल गए आपके। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या दिया है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों का गुणनफल अब उसे 3 वर्ष पश्चात 360 जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। जैसा प्रश्न में क्या दिया है कि रोहन की जो उम्र है वो उससे की मां कितनी बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। मान लिया हम लोग कि रोहन कितने साल का है x वर्ष का है, और रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 26 क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है। और दिया है कि उनके अब से 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है। तो 3 वर्ष के बाद, जैसे आज रोहन जो है 1 साल का है तो 3 साल के बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 3। और रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगी रोहन की मां की आयु, क्योंकि रोहन 3 साल बड़ा हो रहा है तो मां में भी क्या करेंगे 3 साल जोड़ देंगे, यानी x प्लस 26 पहले से था 3 साल बढ़ गया, यानी इसका क्या हो जाएगा x प्लस 29। अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या करा 3 वर्ष बाद उन दोनों का उम्र का गुणा किया जाएगा तो 360 हो जाएगा जैसा प्रश्न में दिया गया। तो देखिए रोहन, यहाँ हम लोग क्या करते हैं रोहन की आयु गुणा उसकी मां की आयु का जब गुणा करने पे क्या आ रहा है 360 हो रहा है। तो देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो गई थी x प्लस 3 हो गई है, और उनकी मां की आयु क्या हो गई x प्लस 29 हो गई है बराबर 360। अब देखिए इसका हमको क्या करना है गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और इस नंबर का इसमें करेंगे तो क्या आएगा 29x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा 3x हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या आएगा 29 में 3 का, देखिए 3 का पढ़ा 9 बार पढ़िए 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 87 आ जाएगा बराबर 360। x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो 29 में 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 32x हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360। अब देखिए 87 में से 360 को यहाँ लिख दीजिए 32x प्लस यहाँ पे 360 में से 87 को अगर घटाया जाएगा तो क्या आएगा 273 आ जाएगा 273। अब यहाँ पे क्या करना है हमको द्विघात समीकरण तो हमें मिल गया है, अब हमें वर्तमान आयु को ज्ञात करना होगा। तो फिर से इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, यानी 273 को आप हल करेंगे तो ये किससे कटेगा पहले 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 1 3। फिर इसको किससे काटेंगे 7 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा 13 बार में। फिर ये किससे कटेगा 13 बार में, एक बार में, यानी इसके जो गुणनखंड मिले क्या मिल गए 3 7 और 13। तो अब हमें क्या पता करना होगा कि देखिए क्वेश्चन जैसा हमेशा होता है ये x स्क्वायर प्लस बीच वाले नंबर को एडजस्ट किया करना होता है, यानी a इंटू सी इक्वल टू प्लस माइनस b। तो a का मतलब क्या था आपका 1 था, c का मतलब क्या था, सॉरी यहाँ पे देखिए चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे अगर c का मतलब क्या आया है 273 आया है और b मतलब क्या आया है 32। तो यानी हमें 32 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिसको घटाया जाए तो 32 आए और गुणा किया जाए तो 273 आए। तो इसमें से देखिए 13 को और इसमें ले लिया जाए 13 यहाँ
39। अगर 39 में से 7 को घटा दिया जाए तो 32 आ जाएगा, और जैसे ही 32 आएगा और 39 का 7 में गुणा करेंगे तो 273। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल गया आपको, लिखेंगे 39 माइनस 7 यक्स माइनस 273। यहाँ हमेशा ध्यान देना है कि इस बीच वाले नंबर को ही ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि अगर यहाँ पे माइनस आया है तो माइनस करने पे, प्लस आया तो प्लस करने पे, कि ये चीज तो जोड़ने पर प्लस आनी चाहिए और घटाना है तो घटाने पर आनी चाहिए, गुणा करने पर यहाँ वाला नंबर ए और सी के बराबर, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर हो गया, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 39 एक्स आ गया, और यहाँ पे प्लस में है, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। इसमें क्या हो गया, कॉमन लेना है, एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक्स कॉमन लेने पर क्या बचेगा, एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 39 बचेगा। फिर वहां पे 7 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 39 बराबर 0। अब यहाँ देखिए कॉमन लेने का मतलब सीधा सा होता है कि जहां पे ये नंबर आया है अगर पहले वाले को एडजस्ट करेंगे जो एक्स आया है तो यहाँ भी एक्स आना चाहिए, और दूसरा नंबर तो अपने आप जो कॉमन होता है वो अपने आप आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए ए चीज और ए चीज दोनों एक जैसे दिख रही है, तो आपको क्या करना है, एक्स प्लस क्या करना है, एक्स प्लस 39 एक ब्रैकेट में लिख देना है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, एक्स माइनस 7। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि x प्लस 39 आया है बराबर 0 दिखाना है, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 39, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, दूसरे को करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 7 बराबर 0 था तो x बराबर 7। देखिए एक x की वैल्यू 7 आ गई और एक माइनस 39। चूंकि कभी भी किसी की उम्र जो होती है माइनस में नहीं होती है, तो जो भी उम्र माइनस में आई है उस चीज को क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे अग्राह्य कर देंगे, यानी अमान्य हो जाएगा अग्राह्य, इसको छोड़ने पर, क्योंकि किसी भी उम्र में माइनस शब्द नहीं आता है, जिसकी उम्र होती है पॉजिटिव होती है। तो एक्स मतलब क्या आ गया, रोहन, रोहन की उम्र कितनी निकल गई 7 वर्ष, एक्स बराबर कितना दिया है 7 वर्ष, और उनकी मां की उम्र को जोड़ेंगे क्या आएगा एक्स प्लस 26, यानी क्या आएगा 7 प्लस 26, तो 26 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 6 कितना होता है 37 पर। चलिए तो अगले क्रम में देखते हैं हम लोग क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यानी जो रेलगाड़ी है वो 480 किमी की दूरी को जितने समय में तय कर ले रही है, अगर उसी को दूरी को क्या किया गया 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया गया है, तब बताना है कि 8 किमी प्रति घंटा कम होने के बाद रेलगाड़ी की नई चाल क्या होगी। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर क्या हो जाएगा x किमी प्रति घंटा, और कुल दूरी दिया है 480 किमी। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्या, चाल में कमी, चाल में कमी कितना हो रही है 8 किमी प्रति घंटा की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस फर्स्ट देखेंगे कि चाल में भी जो सामान्य दूरी थी वही को लेकर देखते हैं हम लोग। तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी क्या था 480 यहाँ पे दिया गया था, चाल क्या था जो सामान्य चाल कितना दिया था यक्स, तो यानी इसको हम लोग मान लेते हैं T1। T1 बराबर क्या हो गया 480 बटे यक्स, इस समीकरण को हम लोग 1 मान ले रहे हैं। अब केस सेकेंड में क्या कर रहा है कि चाल में 8 किमी प्रति घंटा की कमी हो जा रही है, तो चाल में कमी बराबर कितना है 8 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा की कमी हो रही है। तो पुनः समय बराबर क्या आएगा, समय बराबर क्या होता है वही करेंगे हमेशा, समय दूरी बराबर दूरी बटे चाल,
तो दूरी क्या हो जाए, दूरी यहाँ पे वही जो दूरी सामान्य है तो वही रहेगी। चाल में कमी था क्या 8 किमी का, तो नई चाल क्या हो जाएगी x माइनस 8। ये समीकरण 2 बन गया। यानी इसको लिख सकते हैं T2। T2 बराबर क्या आपको आ गया 480 बटे x माइनस 8। ये समीकरण 2 है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे 2 मान लिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न में क्या दिया गया है कि चाल उसी अगर सामान्य चाल से चलेगी और चाल में कमी करने पे समय में अंतर कितने का है 3 घंटे का, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटे। T2 का मान कितना दिया है 480 बटे x माइनस 8, और यहाँ पे क्या दिया है 480 बटे x बराबर 3। अब देखिए 480 यहाँ हो गया कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 बटे x माइनस 8 बचा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटे x बराबर 3। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ जो एक कॉमन है यानी ये चीज़ तो गुणा में होता है, तो गुणा वाली चीज़ को अगर इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा भाग में। उससे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा x, इसका इसमें आएगा तो क्या आएगा x माइनस 8, फिर इसका आपस में गुणा करेंगे यानी x माइनस 8 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 480, क्योंकि ये गुणा में था इसको बराबर किधर लाए तो भाग में आ गया। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे x है तो x, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा। इसका गुणा करिए x का x में करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8x बराबर। देखिए इसको काटेंगे क्या आएगा 3 एक कम 3, इसको कितने बार में कटेगा 16 बार में, यानी 1 0 लगा देंगे। फिर 1 बटा 160 यहाँ मिल गया, और देखिए x से x क्या हो गया कट गया। अब बचा क्या 8 ऊपर बचा, नीचे बचा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या आ गया 160। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा, तो 16 का 8 में यानी 160 गुणित 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। अब देखिए 16 8 कितना होता है 128, यानी 1280 यहाँ मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x, या इसी को लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 8x, ये वाला चीज प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया जैसा प्रश्न में दिया गया है। जैसा यहाँ पे गुणनखंड तो द्विघात समीकरण के रूप में मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि इसकी दूरी निकाल ली जाए तो निकालने के लिए क्या करेंगे इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी आपको मिले x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ऐसा 2 नंबर आपको सर्च करना है जिससे गुणा करने पर क्या आना चाहिए 1280 और घटाने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस यहाँ लिखेंगे क्या x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 40 माइनस 32 x और यहाँ पे 1280। अब ये कैसे आया है आप लोग जानते हैं कि इस नंबर का गुणनखंड करेंगे फिर जो भी आएगा उसको एडजस्ट करेंगे, तो यानी x स्क्वायर हो गया माइनस 40x हो गया, अब माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो प्लस 32x हो गया, यहाँ 1280 बराबर 0। तो देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या हो गया x कॉमन हो गया तो बचेगा क्या x माइनस 40, और यहाँ पे कॉमन क्या हो गया 32। जैसे ही 32 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बच जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 बराबर 0। देखिए x माइनस 40 एक ब्रैकेट में आ गया क्योंकि ये दोनों नंबर सेम दिख रहा है, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस 32 बराबर 0। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यदि क्या लिखेंगे यदि x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल गया 40, या तो क्या करेंगे x माइनस यानी x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 32। आप जानते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यह जो दूरी है वो क्या हो जाएगी अग्राह्य। अग्राह्य मतलब इस दूरी को हटा देंगे, तो ये x का मान क्या रखेंगे 40, तो रेलगाड़ी की चाल क्या निकल गई 40 किमी प्रति घंटा। ये आपका आंसर है।